महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब करीब 3 से 4 हफ्ते ही बाकी हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के नब्ज टटोलने वाले सर्वे सामने आए हैं, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे में बताया गया कि क्षेत्रवार कौन कहां ज्यादा मजबूत है। आइए आपको पूरा किस्सा समझाते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इसमें क्षेत्रवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। इसमें क्षेत्रवार लोगों को कौन से मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है। महायुति और महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके बारे में भी जिक्र है। महाराष्ट्र में विधानसभा नवंबर के महीने में होने की संभावना है। इसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दल राज्य में सक्रिय हैं। सर्वे में बताया गया कि एमवीए को विधानसभा चुनाव में 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, महायुति के साथ सत्ता हाथ से जा सकती है। इस सर्वे में उसे 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। महाराष्ट्र के बाकी दल जो भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्हें 5 से 18 सीटें तक मिल सकती हैं। लोकपोल ने अपने सर्वे में कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति यानी एनडीए को विदर्भ, मराठावाड़ और वेस्टर्न महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा कुछ छोटे दल भी हैं। सर्वे में अनुमान व्यक्त किया गया कि महायुति को मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण में अच्छी सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मजबूत प्रचार करने की जरूरत है। इसी के साथ सर्वे में कहा गया कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी है, फडणवीस की घटी है। अब आप जोन वाइज जान लीजिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। विदर्भ, जहां 62 सीटें हैं, वहां एनडीए या महायुति को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। एमवीए को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं, बाकी 1 से 5। खंडेश में एनडीए को 20 से 25, एमवीए को 20 से 25 और बाकी को लगभग 0 से 2। ठाणे कोंकण में लगभग 39 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 25 से 30 सीटें, एमवीए को 5 से 10 सीटें और बाकी अन्य को 1 से 3 सीटें। मुंबई में एनडीए को 10 से 15 सीटें, एमवीए को 20 से 25 सीटें और बाकी अन्य को 0 से 1। पश्चिम महाराष्ट्र में एनडीए को 20 से 25, एमवीए को 30 से 35 और बाकी को 1 से 5। मराठावाड़ की बात करें, जहां 46 सीटें हैं, वहां एनडीए को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, एमवीए को 25 से 30 मिल सकती हैं, बाकी 2 मिल सकती हैं। कुल जमा जो गणित हुआ उसमें एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एमवीए को 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिलने वाले वोट प्रतिशत का भी अनुमान लगाया है। इसमें कहा गया है कि एनडीए यानी महायुति को 38 से 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 41 से 44% वोट मिल सकते हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन के बीच वोटों का फासला लगभग 3% ही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।